ये दुर्घटना एयर इंडिया की जिस फ्लाइट की हुई है उसका नाम था AI-171। ये गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए आज दोपहर 1:38 पर रवाना हुई थी। नॉन स्टॉप फ्लाइट थी जिसे आज रात करीब 11 बजे लंदन पहुंचना था। इसमें कुल मिलाकर 242 लोग मौजूद थे, जिनमें 230 यात्री थे और 12 लोगों का क्रू था, जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। यहां आपको इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि यह एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी और इसमें फ्यूल यानी ईंधन पूरा भरा हुआ था और इसकी अनुमानित जो मात्रा है ईंधन की वो थी 1,20,000 लीटर के आसपास। इतना ईंधन इस विमान में मौजूद था। सोचिए, अगर किसी स्थान पर 1,20,000 लीटर पेट्रोल, डीजल या ईंधन कहीं पर रखा हो और वहां पर जरा सी चिंगारी अगर भड़क जाए तो उस जगह पर कितना बड़ा विस्फोट होगा, जरा अंदाजा लगाइए। और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ। विमान को बिना रुके लंदन तक जाना था और इसका फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। इसलिए विमान के क्रैश होने के बाद इसमें बाकी दुर्घटनाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा धमाका हुआ और जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से यह विमान टकराया वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जल गई। यह एयरपोर्ट के पास मौजूद एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था जिसका नाम है BJ मेडिकल कॉलेज और इस हॉस्टल में ट्रेनी डॉक्टर्स रहते थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि टेक ऑफ के बाद यह फ्लाइट इसी हॉस्टल की बिल्डिंग के साथ क्रैश हो गई। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपको इस विमान का नोज कॉन बिल्डिंग के ढांचे में धंसा हुआ नजर आएगा। यहां आपको बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर यह विमान रनवे से उड़ान भर चुका था तो यह एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल पर मौजूद इस हॉस्टल में आखिर कैसे क्रैश हो गया। तो ये वो इमारत है जिसके ऊपर यह विमान गिरा है। विमान के कुछ हिस्से आप इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए भी देख पाएंगे। यहां आपको यह समझना होगा कि रनवे से उड़ान भरने के बाद जिस हाइट या ऊंचाई पर इस विमान को होना चाहिए था, उस ऊंचाई पर यह विमान पहुंच ही नहीं पाया। टेक ऑफ के बाद यह विमान अधिकतम 425 फीट ऊपर ही पहुंच पाया। इसकी जो ऊंचाई थी वो 425 फीट के आसपास थी और यह ऊंचाई 2 कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर है या उससे भी कम है। 2 कुतुब मीनारों की हाइट से भी कम है और ऐसी आशंका है कि 425 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसमें कोई टेक्निकल खराबी आई और टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर यह विमान क्रैश हो गया। इससे यह पता चलता है कि यह विमान उड़ान के दौरान नहीं बल्कि टेक ऑफ के दौरान ही क्रैश हुआ है। ऊपर तो यह पहुंच ही नहीं पाया, यह ठीक से टेक ऑफ नहीं कर पाया और इससे पहले कि ठीक टेक ऑफ होता यह विमान गिर गया। आज AI की मदद से एक हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्रैश कैसे हुआ होगा। ये देखिए। Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Mayday! Can you read me? Over. This isn't an emergency. Can you read me? Mayday! Can you read me? Over. ये एक AI जनरेटेड वीडियो है, सिर्फ इसलिए हमने बनाया है सांकेतिक वीडियो ताकि आपको समझ में आ सके कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई तक ये जा पाया, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया। एक और बात महत्वपूर्ण है वो ये कि टेक ऑफ के सिर्फ 5 से 20 सेकंड के बीच ही इस विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल ड्रॉप हो गया था। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल विमान में लगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो उसकी लोकेशन, उसकी ऊंचाई और उसकी स्पीड जैसा डेटा और दूसरी तमाम फ्लाइट जानकारियां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है। लेकिन यह कनेक्शन टूट गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जब यह विमान रनवे से उड़ान भरने वाला था तभी इसमें कोई गड़बड़ी मौजूद थी, कोई खराबी इसमें हो चुकी थी जिससे यह मामला लापरवाही का भी हो सकता है। इसके अलावा इस फ्लाइट के क्रैश होने से पहले इसके पायलट ने एक इमरजेंसी सिग्नल दिया
जिसमें उन्होंने 3 बार मेडे 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 कहा था। यह फ्रेंच भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है आपातकालीन स्थिति में मदद मांगना और यह संकेत देना कि फ्लाइट क्रैश होने की स्थिति में आ गई है। जब कोई पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहता है मेडे, 3 बार मेडे 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 कहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि पायलट ये मान चुका है कि अब ये विमान क्रैश होने वाला है। और ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है, जो बिल्कुल विमान के क्रैश होने की स्थिति आ जाती है, तब पायलट के पास ये आखिरी मदद मांगने का मौका होता है। उसने मदद मांगी लेकिन समय नहीं था और कुछ ही सेकंड में ये विमान क्रैश हो गया। कोई मदद करता भी तो उसमें भी कुछ समय लगता, ना तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास इतना भी समय मिला उन्हें कि वो कुछ रिएक्ट भी कर पाते, इससे पहले कि वो ठीक से सुन पाते, ये विमान क्रैश कर गया। और ये जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं।